ये मनुवादी लोग जब कांग्रेस थी, कांग्रेस को मजबूत किया। जब इन्होंने देखा कि ये कांग्रेस से अब जनता खिसक रही है, तो इन्होंने बीजेपी को तैयार किया। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई तो आजाद समाज पार्टी को मजबूत किया जाए? अगर यहाँ पर कोई कथा हो रही होती तो यहाँ पर काफी भीड़ हो रही होती, मगर यहाँ पे बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा रखी जा रही है, तो यहाँ पे एक दो आदमी दिखाई दे रहे हैं। क्या है? सबके उस मनुवादी व्यवस्था से आपको कुछ मिला नहीं, जो मिला जो बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा से आपको मिला। साथियों, आज हमारे जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन है, उसका 9वां स्थापना दिवस है। तो हमारे वक्ताओं ने आपको बताया था, बारी बारी से बताया कि भीम आर्मी कहां से स्टार्ट हुई और कैसे हुई, मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने यह भीम आर्मी का गठन किया और उस भीम आर्मी का गठन करके पूरे देश ने भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दिया, तो भाई की ताकत बनी और पूरे देश में भीम आर्मी का गठन हुआ। ऐसा हुआ कि जो लोग हमारे लोगों पर अत्याचार करते थे, वो भीम आर्मी का नाम सुनते ही पीछे हट जाते थे। मगर मैं देख रहा हूं यहां के लोबन के वासियों को कि क्या किस समय का इंतजार कर रहे हैं ये लोग। अगर यहां पर कोई कथा हो रही होती तो यहां पर काफी भीड़ हो रही होती, मगर यहां पे बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा रखी जा रही है, तो यहां पे एक दो आदमी दिखाई दे रहे हैं। क्या है? सबके उस मनुवादी व्यवस्था से आपको कुछ मिला नहीं, जो मिला जो बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा से आपको मिला। हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, कौन आता है बचाने के लिए? सिर्फ वहां मिलता है तो बाबा साहब के संविधान से न्याय मिलता है। क्या इंतजार कर रहे हैं? उस पार्टी का इंतजार कर रहे हो जो आपने उस पार्टी को मजबूत किया था। आज उस पार्टी की क्या स्थिति हो रही है? आपके यहां पर जो जिला पंचायत चुनाव हुआ था, आपने देखा आप लोगों ने 13 जिला पंचायत सदस्य जिता करके भेजे थे, जिनके 6 और 7 और 8 थे, उनका जिला पंचायत अध्यक्ष आपके बीच में है। ऐसे लोगों का इंतजार कर रहे हो आप? अगर आपने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का साथ नहीं दिया तो मैं बता रहा हूं, अभी तो आप घर में हो, जिस घर में बैठने लायक नहीं रहोगे। जिस देश में जो 3% और 6% के लोग हैं, वो इस देश पर राज कर रहे हैं, और हम बहुजन समाज के लोग इधर उधर सत्ता से भटक रहे हैं। किससे उम्मीद कर रहे हो आप? क्या वो तुम्हारा भला करेंगे? मानवर काशीराम साहब कहते थे कि धन धरती का बंटवारा होना चाहिए, मगर उन लोगों ने धरती का बंटवारा नहीं, सिर्फ आपको 5 किलो गेहूं पर छोड़ दिया। तुम्हें खेती करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 किलो गेहूं खाओ। क्या है ये? आप लोगों को हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है तो आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बना के बहुजन समाज को एकजुट किया, मगर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी इसलिए बनाई है जो हमारे बहुजन समाज पर जो अत्याचार होता है उनको आजाद करने का काम करेंगे। अगर अब भी आप चुक गए और इस पार्टी को मजबूत नहीं किया, तो मैं कहता हूं आने वाला समय वो होगा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आपकी बहन बेटी की कोई रक्षा सुरक्षा नहीं करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, जिस तरह आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी, वो कुछ बात ही कुछ अलग होगी। जबकि हमारा जब तो कोई सांसद नहीं था, विधायक नहीं था, जब भी हमने संसद को हिलाया, दिल्ली को हिलाया, केंद्र सरकार को हिला दिया, और यह बीजेपी सरकार सिर्फ डरती है तो सिर्फ भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से डरती है। आपने देखा सिर्फ हमारे एक सांसद है, मगर 542 के ऊपर भारी है। आज तक आपने देखा, आप तो मुझसे बहुत काफी बड़े हैं,
अपने सबके भाषण देखे होंगे, सिर्फ भाई ने, अकेले भाई ने हमारे अपने महापुरुषों का किस तरीके से सम्मान किया था। वो बीजेपी वाले लोग कह रहे कि सब भाषण सुनाओगे, मगर भाई ने कहा हम सुनाने के लिए तो यहाँ आए हैं। भाई को पता है कि अगर मेरे को यहाँ पर नेक भी रोका गया तो मेरे भाई आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के मेरे कदावर, मेरे जो साथी हैं, उन पर उनको पूरा भरोसा है कि अगर मैं एक आवाज लगाऊंगा तो संसद को नए काल में घेर देंगे, क्योंकि उस ताकत को हम कमजोर नहीं होने देंगे। और मैं तहे दिल से इन भाइयों का, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों का, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जब 2017 में भीम आर्मी का गठन हुआ तो हम 9 लोग थे, उसमें तो सिर्फ हम 2 लोग रह गए, फिर भी हम काम कर रहे हैं। मगर ये हमारे साथी इस कारवा को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। अगर आपको कुछ लग रहा है कि हमारा भाई काम कर रहा है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, तो आप देखते होंगे कि किस तरीके से भाई दहाड़ते हैं। पाखंडवाद से अलग हटके हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलना होगा। अगर ना चले तो मैं बता रहा हूं कि जब पाखंडवादी व्यवस्था थे तो ये सत्ता में है, उससे अलग हटके चलना है। बताने को मैं बहुत कुछ कहता, मगर हमारे समाज के लोग यहाँ पर नहीं है। ऐसे तो हम हर जगह एकजुट हो जाते हैं, हमारी विचारधारा को तो ये सब जानते हैं, मगर हम क्यों आते हैं गांव गांव में कि हम अपने समाज को जोड़े, हम अपनी बात को समाज के सामने रखें। अपने जो हमारे नेता हैं भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, उनकी विचारधारा को समाज में रखें। मगर क्या है, हम किसके सामने रखें? हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा है। आप लोगों से ज्यादा तो हम ही बहुत हैं। बुरा मत मानना, ये कड़वा सच है। आप लोग ही हमारा साथ नहीं दोगे, हम कब तक लड़ते रहेंगे? और लड़ किसके लिए? आपके लिए लड़ रहे हैं। क्या हम पे कमी है? किसी पे कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो सिर्फ तुम्हारे मान सम्मान की कमी है। इस वजह से ये अपने घर परिवार को, काम धंधे को छोड़ करके तुम्हारे काज ये लड़ रहे हैं। आपको भी सोचना चाहिए। हम घर बैठ जाए, तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करेगा कौन? क्या मनुवादी लोग आएंगे, इनकी सरकार तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करेगी? आपने देखा हाथरस में जिंदगी और लड़की को ऐसे घास फूस की तरह जला दिया। काफी घटनाएं ऐसी होती हैं, हमारे लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। कब तक सहन करते रहेंगे? ये सोचने वाली बात है। ये मनुवादी लोग, जब कांग्रेस थी, कांग्रेस को मजबूत किया। जब इन्होंने देखा कि ये कांग्रेस से जनता खिसक रही है तो इन्होंने बीजेपी को तैयार किया। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई तो आजाद समाज पार्टी को मजबूत किया जाए? आपके हक के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा तुम्हारा नेता। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं।